जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत और अनुष्ठान करने से भद्रावती के राजा सुकेतु को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तभी से इसका नाम पुत्रदा अर्थात पुत्र देने वाली एकादशी पड़ा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इसका व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। अथ पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आपने सुंदर सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके पौष शुक्ल मास एकादशी का वर्णन करिए। उसका नाम और विधि क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, लोकों के उपकार के लिए मैं पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी की विधि मैं कहूँगा। यह सब पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी है। सिद्ध और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता हैं। चर अचर तीनों लोकों में इससे श्रेष्ठ और नहीं। पापों को हरने वाली तथा कथा को मैं कहूँगा, तुम सुनो। भद्रावती नाम की पुरी थी। वहाँ सुकेतुमान नाम का राजा था। उसकी शैव्या नाम की प्रसिद्ध रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। बहुत दिनों तक राजा चिंतन में लगा रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, संतान की प्राप्ति कैसे होवे? सुकेतुमान को राज्य और पूर्व में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपनी शैव्या रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहता था। वे दोनों राजा रानी चिंता और शोक में मग्न रहते थे। वह मन में निराश हो गया। पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का फल नहीं है। बिना पुत्र के घर सूना रहता है और सदा हृदय दुखी रहता है। पुत्र के बिना पितृश्वर देवता और मनुष्य से ऋण से नहीं छूटता। इसलिए मनुष्य को प्रयत्न करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। जिनके घर में पुत्र है उनका इस लोक में यश होता है, परलोक में अच्छोगति होती है और पुण्यात्माओं को सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है। उसके ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य भगवान की भक्ति के बिना ज्ञान और विद्या नहीं मिलती। यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में मग्न रहता था। फिर सुकेतुमान ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उसने परलोक में दुर्गति समझकर वह विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्बल देखकर, अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ। वन में इधर उधर भटकता हुआ चिंतन करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया जिससे ऐसा दुख मिला। मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया, मिष्ठान तथा भोजन दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, समयानुसार प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया। यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला? इस प्रकार चिंता करता हुआ आगे वन में चला गया। पुण्य के प्रभाव से कुमुदनी के से सुशोभित मान सरोवर के समान एक सुंदर सरोवर को देखा। ये सरोवर चकोर चकवा और राजहंसों से शोभायमान था। उसमें मगर, मछलियां, जल के जानवर थे। ऐश्वर्यवान राजा ने सरोवर के पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे और अच्छे शकुन होने लगे। राजा का दक्षिण नेत्र और दक्षिण हाथ फड़कने लगा। इन अंगों का फड़कना शुभ सूचक प्रतीत हुआ। सरोवर के किनारे मंत्रों का जप करते हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरकर राजा उनके सामने खड़ा हो गया। व्रत करने वाले मुनियों को अलग अलग प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा ने सबके लिए दंडवत किया। राजा को बहुत हर्ष हुआ। वे मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर बोले,
हे राजन, आपकी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा बोले, हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हैं सो कहिए। मुनि बोले, हम विश्व देवा हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, पौष शुक्ल एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया है। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। आज ही इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में पारण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा अपने घर पर आ गया। रानी की गर्भ स्थिति हो गई। व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी और पुण्यात्मा पुत्र पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठकर राजा का प्रजा का पालन करने लगा। हे राजन, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पुत्रदा के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके मरने पर स्वर्ग को जाते हैं। यह कथा संपूर्ण हुई। इस दिन क्या फलाहार करना चाहिए? इस दिन नारायण जी की पूजा की जाती है। इस दिन बछड़े की माँ गौ के दूध का सागार लिया जाता है। हरे कृष्णा। अगर आपको व्रत कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा